फेदर क्लाइंट। ये एक ऐसा क्लाइंट है जो माइनक्राफ्ट का हर एक प्लेयर एक ना एक बार तो जरूर यूज करना चाहते हैं। अब माइनक्राफ्ट जावा हो या फिर पॉकेट एडिशन, इस क्लाइंट का नाम सुनते ही सब लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आता है, ओह गॉड एक बार दिला दे। वैसे तो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में इजीली मिल जाता है, बट अगर बात करें माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वैसे तो मार्केट में क्लाइंट्स बहुत सारा मिल जाता है, बट जब बात आती है पॉकेट एडिशन का, तो पॉकेट एडिशन में क्लाइंट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू जावा एडिशन। अभी ऐसा नहीं कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए कोई क्लाइंट्स ही नहीं बनाना चाहता, तो फिर एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अरे क्योंकि इस वीडियो वो टॉपिक के ऊपर ही नहीं है ना। एनीवेज तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। आज के टाइम में यूट्यूब में अगर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए फेदर क्लाइंट सर्च मारते हो तो फिर आप लोगों को बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, बट इनमें से ज्यादातर वीडियोस में आप लोगों को कोई रिसोर्स पैक पकड़ा देता है, जिसको आप लोग ग्लोबल रिसोर्स में डाल देते हो तो फिर आपका यूआई चेंज हो जाता है, लो फायर पार्टिकल्स वगैरह रिमूव कर देता है, कुछ टेक्सचर पैक ऐड कर देता है, स्क्रीन में F5 जैसे बटन्स ऐड कर देता है, उसी के साथ FPS वगैरह शो करवा देता है, आर्मर HUD आर्मर ड्यूरेशन वगैरह ये सब कुछ फीचर्स ऐड करके बोल देता है कि आपके डिवाइस में फेदर क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। तो अगर आप लोगों को नॉलेज होगा थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको क्लाइंट नहीं बोलते हैं, ये बेसिकली मॉड्स होता है, रिसोर्स पैक होता है, इसी को आप लोगों को क्लाइंट्स बोल के समझा देते हैं और आप लोग भी आंख बंद करके उसी को समझ लेते हो। क्लाइंट्स प्रॉपर तरीके से अलग होता है। जावा एडिशन का फेदर क्लाइंट्स को ही देख लो, ये क्लाइंट्स प्रॉपर एक अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और माइनक्राफ्ट प्रॉपर अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ, दोनों के बीच में लिंक जरूर रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है। क्लाइंट्स का काम सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले को स्मूथ रन करना ही नहीं है, क्लाइंट बेसिकली सर्वाइवल में रहे कि आप लोगों को कुछ यूजफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है। वैसे जावा एडिशन में तो आप लोगों को बहुत सारा क्लाइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया फेदर क्लाइंट ही होता है। लेकिन जब बात आता है पॉकेट एडिशन का, तो देखो पॉकेट एडिशन में भी ऐसा एक क्लाइंट है जिसको अगर आप लोग पॉकेट एडिशन का दुनिया का फेदर क्लाइंट बोलोगे तो फिर कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि लिटरली इस क्लाइंट में आप लोग को ऐसा ऐसा फीचर्स देखने के लिए मिलेगा जो शायद ही एमसीपी का कोई और क्लाइंट्स में देखने के लिए मिलता है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को रिसोर्स पैक या फिर मॉड नहीं देने वाला, तो चिल रहो। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ एटलास क्लाइंट के बारे में। हाँ, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के डिवाइस में ये प्रॉब्लम करता है, बट आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहो, सबका सोल्यूशन बताएंगे। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका है, बट वहां पर ना मैंने इसको डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को इस क्लाइंट का कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप लोगों को भी इसको यूज करने का तो पक्का मन करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग को इस क्लाइंट को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। एंड जैसे आप लोग क्लाइंट को ओपन करोगे तो क्लाइंट आप लोग को रिडायरेक्ट कर देंगे माइनक्राफ्ट। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुका हूं। यहाँ पर यूआई पे आप लोग को कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बटन आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सर्वर या फिर वर्ल्ड पे ज्वाइन होने के बाद ये क्लाइंट को आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी एक वर्ल्ड पे आ चुका हूँ। एंड क्लाइंट को एक्टिवेट करने के लिए आप लोग को क्या करना है वो सब तो ठीक है, बट ये क्वालिटी का क्या हो गया, मुझे फिर से रिकॉर्ड नहीं करना है। अब देखो, रिकॉर्ड मैंने ठीक से किया था, बट क्वालिटी में गड़बड़ इसने कर दिया। इसको तो भाई आज से एनीवेज क्वालिटी को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने ग्लिप को फर्स्ट टाइम यूज किया। ऑलराइट, क्लाइंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ऊपर 3 लाइन में क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद नीचे राइट कॉर्नर पे आप लोग को इस क्लाइंट का सेटिंग मिल जाएंगे। जैसे आप लोग उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे। राइट साइड में क्लाइंट का प्रोफाइल रहेंगे एंड लेफ्ट साइड में क्लाइंट का सेटिंग रहेंगे। तो जैसे आप लोग क्लाइंट का सेटिंग में क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर सारे के सारे क्लाइंट का फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग को राइट साइड का तीनों की तीनों बटन को ऑन कर देना है। उसके बाद इसका पहले जो फीचर्स निकल के आता है वो है आर्मर HUD। मतलब इसके बारे में तो आप लोग को पता है, जैसे आप लोग कोई आर्मर्स वगैरह पहनते हो तो स्क्रीन के साइड में आप लोग को वो आर्मर्स का ड्यूरेशन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पर आप लोग साइज को भी, साथ विजुअल को भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, साथ आप लोग इसको मूव भी कर सकते हो। एंड देन सेकंड ऑप्शन आता है ऑटो स्प्रिंट। बेसिकली इसको एनेबल करने के बाद आपका कैरेक्टर नॉर्मल वॉक नहीं करेंगे, आप लोग बस जॉयस्टिक को पकड़ के जैसे आगे करोगे तो आपका कैरेक्टर डायरेक्ट दौड़ने लगेंगे। एंड देन थर्ड ऑप्शन आता है चंक बॉर्डर। जैसे आप लोग इसको एनेबल करोगे ना तो आपके वर्ल्ड में चंक का बॉर्डर भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि जनरली पॉकेट एडिशन में तो नहीं देखने के लिए मिलता। एंड इसको यूज करके ना ज्यादातर लोग फार्म्स वगैरह बनाता है। खैर, उसके बाद आता है चैट टेक्स्ट हॉट की। इसका सेटिंग में आके आप लोग जो भी मैसेज को टाइप करोगे एंड देन उसके बाद स्क्रीन पे आप लोग को एक्स्ट्रा एक बटन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लोग उस बटन को क्लिक करोगे तो जो मैसेज आपने टाइप किया वो वहां पर स्पैम होते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कमांड हॉट की। ये भी बेसिकली पिछले वाले जैसे ही काम करता है। आप लोग को बेसिकली इसका सेटिंग में जाके वो कमांड लिख देना होता है जो स्लैश के बाद आप लोग लिखते हो, जैसे स्लैश गेम मोड सर्वाइवल, स्लैश गेम मोड क्रिएटिव। बेसिकली यहाँ पर स्लैश नहीं डालना होता है, स्लैश के बाद वाले कमांड को लिख देना होता है। एंड देन उसके बाद स्क्रीन के ऊपर बटन को आप लोग जैसे ही दबाओगे तो वो कमांड वहां पर रन कर जाता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन कमांड शॉर्टकट। ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। सपोज आप लोग गेम मोड सर्वाइवल से क्रिएटिव करना चाहते हो, फिर क्रिएटिव से सर्वाइवल करना चाहते हो, तो आपको वो लॉन्ग कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैट ओपन करके शॉर्ट में कमांड को लिख दो, जैसे स्लैश गेम मोड क्रिएटिव लिखने से बेहतर स्लैश GMC या फिर गेम मोड सर्वाइवल से स्लैश GMS। यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट्स और CPS को डिस्प्ले भी कर सकते हो। आई मीन कोऑर्डिनेट्स नॉर्मली आप लोग ऑन कर सकते हो, बट किसी किसी सर्वर में कोऑर्डिनेट्स नहीं रहता है तो आप लोग इसको वहां पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉसइयर्स का जो ऑप्शन है इसको एनेबल करने के बाद जैसे आप लोग
एनिमी के ऊपर वो क्रॉसयर को लेके आते हो ना, तो वो क्रॉसयर व्हाइट से रेड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन एनवायरमेंट चेंज। ये लिटरली बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। यहाँ पर आप लोग टाइम को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, लाइक रात एंड दिन तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप लोग को बारिश चाहिए तो बारिश भी बरसा सकते हो। इनफैक्ट रेन अमाउंट को भी यहाँ पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। एंड सबसे क्रेजी चीज, ये सब कुछ कर सकते हो सर्वाइवल में रह के, और वो भी विदाउट एनी चीट को ऑन करके। इसका मतलब आप लोग को अचीवमेंट्स तो मिलेगा, और साथ ही साथ अगर कोई कंटेंट क्रिएटर्स है तो उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। खैर इसके अलावा और भी बहुत सारा फीचर्स है, बट मैं आप लोग को दो मेन फीचर्स के बारे में और बताने वाला हूँ, और उसके बाद बाकी सारे फीचर्स आप लोग खुद ही चेकआउट कर लेना। वेल सबसे पहला फीचर्स है फुल ब्राइटनेस। वैसे नाम से तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, एंड ये फीचर्स प्रॉपर जावा एडिशन जैसे ही काम करते हैं। रात में एकदम क्लियर देख पाओगे। इनफैक्ट आप लोग ना यहाँ पर ब्राइटनेस का लेवल को बढ़ा भी सकते हो, कमा भी सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ना आप लोग को F5 का बटन भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो। उसी के साथ सबसे यूजफुल फीचर्स यहाँ पर ना आप लोग को जावा जूम का भी फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। एकदम लास्ट में आप लोग को जूम वाला फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लोग उसको एनेबल करोगे तो आपके स्क्रीन में जूम का एक बटन आ जाएंगे। तो जैसे आप लोग उस बटन को क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन भी जूम हो जाएंगे। एंड लिटरली ये बहुत ही सही जूम करता है। जैसे आप लोग को नीचे अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे मैं जूम करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एस लिख के रखा है। हाँ मतलब थोड़े बहुत तो लग रहा है ना। आप लोग बिल्ड पे क्यों जा रहे हो, आप लोग फीचर्स को देखो ना। एनीवेज यहाँ पर आप लोग को जितने भी सारे बटन्स या फिर जितने भी सारे ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे ना, वो सबको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से साइज को बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, मूव वगैरह कर सकते हो। तो वो आप लोग जहाँ पर आप लोग को कंफर्टेबल लगे वहीं पर आप लोग इसको मूव कर देना। एंड अभी आप लोग के सामने ये जो माइनक्राफ्ट है ना, ये विदाउट एनी क्लाइंट को एक्टिव किए हुए माइनक्राफ्ट है। एंड ये अभी क्लाइंट को एक्टिव करने के बाद वाले माइनक्राफ्ट का लुक है। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में बहुत सारा बटन्स, बहुत सारा ऑप्शंस ऐड हुआ है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शंस देख पा रहे हो, ऐसे नहीं कि नॉर्मल शो ऑफ के लिए रखा हुआ है, ये एक्चुअल में सही तरीके से वर्क भी करता है। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारा यूजफुल फीचर्स है, तो जब आप लोग खुद से इस क्लाइंट को यूज करोगे तो खुद ही देख लेना। एनीवेज मैंने क्लाइंट का फुल रिव्यू तो दे दिया, बट अभी आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। आप लोगों में से किसी किसी के डिवाइस में ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, या फिर किसी किसी के डिवाइस में ना 32 बिट वाला एरर आ रहा है। देखो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि ये 64 बिट एंड 32 बिट दोनों में ही वर्क करता है, बट वहां पर मेरा बोलने का ये मतलब था कि ये ऑफिशियल एंड क्रैक दोनों वर्जन में काम करता है। उस वाली वीडियो में मैंने कंप्रेस को डाउनलोड करके इसको ट्राई किया था, एंड उसमें भी वर्क कर गया। अब देखो इस क्लाइंट को स्मूथली रन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अभी इस क्लाइंट का लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड है 1.20 1.31 41 के लिए अभी तक नहीं आया। अभी अगर आप लोग के पास माइनक्राफ्ट 1.20 1.31 वाला वर्जन है तो उसमें ये क्लाइंट इजीली वर्क कर जाएंगे। बस ध्यान आप लोग को यही रखना है कि आपके डिवाइस 64 बिट सपोर्टेड होना चाहिए, और अगर प्ले स्टोर से माइनक्राफ्ट परचेस करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया। और वैसे भी आजकल ₹1 में भी माइनक्राफ्ट का आप लोग परचेस कर सकते हो प्ले स्टोर में से, तो एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आता है तो खरीद लेना। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन को एक बार चेकआउट कर लेना। और जिन जिन को क्लाइंट को इंस्टॉल करते टाइम ऐप नॉट इंस्टॉल का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप लोग ना सबसे पहले क्रोम का डाटा को क्लीन कर देना। एंड उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम आता है तो इसके मतलब ये जो क्लाइंट है ना, ये आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे इसका भी एक सोल्यूशन है, बट वो 100% वर्क करेगा कि नहीं वो मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो सोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोग को वीडियो में नहीं बता सकता, तो उसके लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएंगे। वैसे इसके अलावा आप लोग को डिस्कॉर्ड में बहुत सारा मॉड्स, क्लाइंट, रिसोर्स पैक, टेस्टर पैक का भी अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और बाकी अगर आप लोग वीडियो को इतना दूर देख रहे हो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई इतना दूर देख ले अब तो कर दो यार। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, अलविदा।